प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का अंक। आज यानी कि 17 अगस्त, दिन मंगलवार, भगवान श्री हनुमान की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज के सेगमेंट की झलकियाँ। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज क्रांतिवीर मदन लाल ढींगरा का बलिदान दिवस है और जी हाँ, आज सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक BS नागपाल की जयंती। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज क्रांतिवीर मदन लाल ढींगरा का बलिदान दिवस है और जी हाँ, आज सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक BS नागपाल की जयंती। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। जी हाँ, आज का सुविचार है मानव स्वभाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और अंत। जी हाँ, मानव स्वभाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और अंत है। मानव के स्वभाव यानी कि नेचर को समझना, उसका ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा यानी कि पॉलिटिकल साइंस की आदि मतलब शुरुआत और अंत है। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं एक्लेड, ब्लाइथ, कर्टेल, डिलीजेंट और एक्सिजेंट। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है एक्लेड, ACCOLAD। जी हाँ, आज का पहला इंग्लिश वर्ड है एक्लेड, ACCOLAD अर्थात सम्मान। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल इज द बिगेस्ट एक्लेड टू एनी स्पोर्ट्स प्लेयर। आज का दूसरा वर्ड है ब्लाइथ, BLITHE अर्थात जिंदा दिल। जी हाँ, आज का दूसरा वर्ड है ब्लाइथ, BLITHE यानी कि जिंदा दिल। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। गौरव वाज ब्लाइथफुल ओवर हिज सक्सेस। आज का तीसरा इंग्लिश वर्ड है कर्टेल, CURTAIL। जी हाँ, आज का तीसरा वर्ड है कर्टेल, CURTAIL अर्थात कम करना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द सिलेबस वाज कर्टेल्ड ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। आज का चौथा वर्ड है डिलीजेंट, DILIGENT अर्थात मेहनती। डिलीजेंट अर्थात मेहनती। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आशुतोष वाज ए डिलीजेंट स्टूडेंट, सो इट वाज नो वंडर ही गॉट फर्स्ट। आज का पांचवा और आखिरी इंग्लिश वर्ड है एक्सीजेंट, EXIGENT अर्थात अत्यावश्यक। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ड्यू टू एक्सीजेंसी ही हैड टू इमीडिएटली रश द हॉस्पिटल। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स को समझने के बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्रांतिवीर मदन लाल ढींगरा। जी हाँ, आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा महान यानी कि क्रांतिवीर मदन लाल ढींगरा। आज ही के दिन यानी कि 17 अगस्त सन 1909 में महान क्रांतिवीर मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। इनका जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता दत्तामल जी सिविल सर्जन थे और माता पूरी तरह से अंग्रेज के विश्वास पाती थी। इनके पिता दत्तामल जी सिविल सर्जन थे और पूरी तरह से अंग्रेज के विश्वास पाती थी। इनकी माता
एक धर्मपरायण हिंदू महिला थी। लाहौर कॉलेज में इनको स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप के कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। हद तो तब हो गई जब इनके परिवार ने भी इनसे दूरी बना ली। जीवन यापन के लिए तांगा तक इन्होंने चलाया। फिर कुछ दिनों बाद अपने बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा हेतु लंदन चले गए। यहाँ इन्होंने यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। लंदन में ही ये विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। ये दोनों देशभक्त मदन लाल की देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। इन्हें अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था में शामिल किया गया। जी हाँ, इन्हें अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था में शामिल किया गया। लंदन स्थित इंडिया हाउस में रहने वाले सभी लोग खुदीराम बोस और अन्य क्रांतिवीरों के फांसी होने पर अत्यंत ही क्षुब्ध थे। 1 जुलाई सन 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में अंग्रेज और भारतीय शामिल हुए। इसी उत्सव में भाग लेने कर्जन वाइली भी अपनी पत्नी के साथ आया। कर्जन वाइली भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। मदन लाल ने इन्हें 5 गोलियां दागकर अपने क्रोध को शांत किया। वे खुद भी गोली मार लेने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गए। 23 जुलाई 1909 को उन पर मामले की सुनवाई हुई और इन्हें मृत्युदंड दिया गया। 17 अगस्त 1909 को उन्हें लंदन स्थित पेंटविले जेल में फांसी दी गई। इस प्रकार भारत के इस महान सपूत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक भावभीनी श्रद्धांजलि। चलते हैं आज के नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, आज का नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट है हमारा VS नायपॉल। आज ही के दिन सन 1932 में भारतीय मूल के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक VS नायपॉल का जन्म त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। इनका पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है। यह आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। 2008 में द टाइम्स ने इन्हें 50 सर्वकालीन श्रेष्ठ अंग्रेजी साहित्यकारों में 7वां स्थान प्रदान किया था। इन्हें 1971 में बुकर पुरस्कार और 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ए फ्लैग ऑन द आइलैंड, इन ए फ्री स्टेट 1971। इसी पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाफ ए लाइफ 2001 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 11 अगस्त 2008 को लंदन में इनका देहांत हो गया। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, कोविड मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन करें। धन्यवाद।